हाँ जी, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आपको थंबनेल देखते हुए पता पड़ रहा होगा हम इस वीडियो में कराने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम राधा रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं हम इस वीडियो में हम कराने क्या वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए राधा रानी का नाम लेते हुए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, जितने भी आपके आर्मी भर्ती 2025 में जो पेपर देने वाले हैं, जो इसके पेपर का जो डेट अभी मिला है 29 जून से और 10 जुलाई तक आपका रहेगा। ठीक है, इसमें जो इसके दौरान आने वाले एग्जामों में हम आपको जो कराने वाले हैं वो हम आपको कराएंगे मैथ की पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, मैथ की पीवाईक्यू सीरीज किन किन के लिए फायदेमंद रहेगा? जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी, एनए, टेक और टिलर के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे हम इस वीडियो में आपको कराएंगे चैप्टर वाइज चलेंगे बेटा। हम बीच बीच में तो नहीं चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे बिल्कुल। जैसे कि हमने लिया है परसेंटेज, तो परसेंटेज के ही क्वेश्चन रहेंगे। औसत है तो औसत के ही क्वेश्चन रहेंगे। त्रिकोणमिति भी इसमें पूछी गई है तो उससे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। ठीक है, पर क्वेश्चन आपके जो पूछे जाने वाले थे वो क्वेश्चन है आपके 15 बेस्ट सवाल रहेंगे। हम बेस्ट 15 ही सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें भाई बंधु को कीजिए, जितना कीजिए, सभी को फायदा मिलना चाहिए इससे। ठीक है, जो हम कराएंगे आप इसको देखो करिए, हम जो कराते हैं आपके सामने। ठीक है, आइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इस सीट में हम कराने वाले हैं सरलीकरण। ठीक है, और इसमें हम कराएंगे 15 बेस्ट सवाल रहेंगे आपके, और बेस्ट में बेस्ट रहेंगे। ठीक है बच्चों, और कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे, पहले आप सॉल्व करोगे, नहीं आता है तो हम आपके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सीट का रहेगा पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो देखें, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन 1 है आपका 11 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो बच्चों, स्क्वायर पूछे गए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन स्क्वायर से चालू किया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर को याद कर लीजिए बड़े आराम से। ठीक है, और इसके बाद आगे निकालना है तो इनको ट्रिक से निकालिए, ओनली ट्रिक से। ठीक है, और ट्रिक रहनी चाहिए आपकी बेस मेथड। ठीक है, बेस मेथड रहे या आपकी जो भी ट्रिक रहे उससे आप निकाल सकते हैं आगे। तो आप देखेंगे 11 का जो स्क्वायर रहता है वो आपका क्या रहता है? 121। तो आपका आंसर रहेगा पहला आंसर रहेगा आपका 121। 121। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो अग्निवीर में देखो ऐसे भी इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताइए। ये देखो 25 अप्रैल 2024 में पिछले साल आया था। ठीक है, तो आप देखेंगे तो कोई अच्छा जी, एक बात आपको बता देते हैं, इस वीडियो को आप 6 बजे सुबह देख सकते हो, अपलोड होकर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप देखेंगे क्वेश्चन दूसरा है आपका बहुत ही क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बहुत ही शानदार। पहले आप लगाइए, इसके बाद मैं लगाता हूं आपके लिए थोड़ा सा समय। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आप मेरी बात को सुनते रहना और इस सवाल को लगाते रहना। देखो, क्वेश्चन को आप जब ही लगा पाओगे, इस क्वेश्चन को, जब आपको बोर्ड मार्क्स आता हो। ठीक है, हाँ जी, तो आप ऐसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? चलो मैं आपको सॉल्व करके मैं बताता हूं। देखो यहां दिया है 24 भागित, ब्रैकेट में दिया है आपका 3 इंटू में 2, ये तो दिया ही है। आप कैसे करेंगे? 24। ठीक है, अब देखो डिवाइड जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड का चिन्ह हटाते हुए तो मल्टीप्लाई लगाओगे, और ये संख्या आपकी पूरी पलट जाएगी नीचे की ओर, पलट गई। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका बना है 24 बटे में 3 दूनी 6। 6 से 24 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा बेटा? ये 4 बार ही कटेगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार ही। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी। ऑप्शन क्या रहेगा आपका? डी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बहुत ही आराम से निकल चुका है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख सकते हो किस साल आया था? 24 में आया था ये, 2024 में और अप्रैल में।
देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछली साल के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस वीडियो को शेयर करते रहें आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे इस सीट का, क्वेश्चन नंबर सीट का तीसरा देखेंगे, बहुत ही शानदार है। तो पहले आप इसको लगाइए। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हो, कैसे, चलिए मैं बताता हूं आपको, अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को भी देखो 22 अप्रैल 2024 में आया था। देखो हमेशा देखिए x अपॉन के 4 दिया है और यहां दिया है बराबर में 6/8। ठीक है, तो आप इतना जान सकते हो, देखो नीचे से ये आपका कट रहा है, हर में हर से कट सकता है। देखो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 कट गया। 2 से देखो ऊपर वाला भी कट रहा है, 2 एकन 2, 2 से 6 कटेगा, कितनी बारी, 3 बारी। तो आपका फाइनली x की वैल्यू जो आई है, x बराबर इधर बचा, यहाँ बचा आपका 3। तो x का मान जो निकला है बच्चा, वो क्या निकला है आपका 3। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ए फॉर एप्पल। बहुत ही शानदार का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप अच्छी तरह से इसको लगा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा भी देखते हैं। देखो बेस्ट सवाल दिए गए हैं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं इसमें, और ये सिंप्लीफिकेशन है तो इसमें से ज्यादा कठिन नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखते ही थोड़ा सा दर्द करेगा दिमाग में कि कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नहीं लगाएंगे, मैं आपको समझाता हूं, बड़े आराम से समझिए कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे हम। तो आइए देखो, इसको सबसे पहले 7/11 आप न्योका रखें, ये आपका डिवाइड का चिन्ह है। इसको जब हटाएंगे डिवाइड को तो हम लगाते हैं गुणा। गुणा का चिन्ह लगाते हुए ये संख्या पलट जाएगी, 33 ऊपर 21 नीचे। तो 33 ऊपर गया, 21 नीचे आ गया, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटू में न्योकाता हूं, ये 5/12 न्योकाता हूं प्लस के 10/36 न्योकाता हूं गुणा 6/11। अब ऐसे ही यहां किया था, ऐसे यहां कर लेंगे। देखो भाग हटाएंगे, गुणा लगाएंगे और ये संख्या पलट जाती है, यानी 33/18। ठीक है, अब देखो बच्चों, जितना कट सके तो इसको काट लीजिए, जितना कट सके इसको काट लीजिए। कैसे काट पाएंगे, देखो हम काटना जानते हैं। देखो 11 से काटेंगे 33 को 3 बारी, और 7 से 21 को काटते हैं 3 बारी, कट गया। अब क्या करते हैं, देखो 3 से ये 3 कट गया पूरा, तो ये वाला पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, अच्छा इधर चलते हैं। इधर क्या है, देखो 6 एकन 6, 6 ते 18। ठीक है, 11 एकन 11, 11 ती 33, 3 बारी कटा, 3 से ये 3 पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपका ये बचा है, आपका ये वाला, ये पोजीशन बची है। तो आप कैसे कर पाएंगे, तो कोई ये भी कर सकता है आधा। देखो 2 से काटेंगे 5 बारी, और 2 से काटेंगे कितनी बारी, 18 बारी। तो आपकी जो भिन्न बची है वो बची है 5/12 प्लस के 5/18। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 12 और 18 का जो एलसीएम रहता है वो आपका रहता है 36। क्या रहेगा आपका 36। ठीक है, 12 से हम 36 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, इंटू में 5 प्लस के 18 से 36 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, इंटू में 5। ठीक है, अब आपस में ऊपर गुणा करा दीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 बटे में आपका कितना रहेगा 36। अब देखो आप 15 और 10 को जोड़ देंगे तो आपका सरली अच्छी तरह से आपका 25 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या रहेगा 36। तो इसका आंसर रहेगा 25/36। तो इसका ऑप्शन रहेगा 25/36 रहता है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला बड़े आराम से लग चुका है। अच्छी तरह से इसको रिवाइंड करके देख लेना और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 वाला और ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में आपको पूछा क्या गया है, आपको देखें। सबसे पहले देखो 33, 34 और 35 का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि ऐड करना है। तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। और एक चीज देखिए, ऐसा क्वेश्चन, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन देखो 2024 में और अप्रैल में पूछा गया, तो जो भी जीडी, अग्निवीर जीडी में, तो आप देखेंगे ज्यादा कठिन नहीं आता है। अब इसको जोड़ लीजिए, देखो 33 प्लस 34 प्लस 35, इनको जोड़ेंगे तो आपका देखो हो जाएगा टोटली 102।
102। 102 आपका कौन सा ऑप्शन रहता है? ऑप्शन रहता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया रखा है आप देखेंगे। देखो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ए बराबर आपका 3 दिया है, बी बराबर आपका 4 दिया है, सी बराबर आपका माइनस के 7 दिया है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका क्या दिया है? 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं? तो आइए देखें। देखो एक फॉर्मूला रहता है इसके लिए, इस एक फॉर्मूले से आपको लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले से कैसे? देखें, बहुत ही शानदार फॉर्मूला रहता है इसका। देखो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर हम इसको क्या मान लेते हैं? 0। ये आपका पूरा फॉर्मूला रहता है। तो आपको देखेंगे तो कुछ तो इसमें ड्रपाने के लिए दिया रखा है, हमें तो इतना ही मान पूछा गया है, तो इसका ही मान निकालना है। सीधा सीधा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, माइनस की वैल्यू इधर जाती है तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो ए का मान लगा दीजिए, कितना? ए का मान 3, बी का मान कितना है? 4, सी का मान कितना? माइनस के 7। ठीक है, इतना इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी का मान हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 त्रिका 9 और 7 चौक 28 किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, 9 का गुणा इधर करेंगे, 9 8 72, हासिल लगी 7 और 9 दूनी 18 और 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 25। ठीक है, और किसका रहेगा? 25 माइनस का। तो ऑप्शन क्या रहता है आपका? ऑप्शन क्या रहता है आपका? ऑप्शन रहता है ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा था, थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हुई होगी, अब समझने के बाद तो बिल्कुल नहीं रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया है। क्वेश्चन देखते हैं 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है 0.60 का भिन्नात्मक रूप, यानी भिन्न पूछ रहा है, भिन्न के रूप में ये पूछ रहा है, तो कैसे निकाल पाएंगे? तो आइए देखते हैं। देखो जो भिन्न रहती है आपकी, वो आपकी भिन्न रहती है अंश बटे हर में रहती है ना भिन्न। आपकी जो भिन्न रहती है वो कैसी रहती है? अंश बटे में रहती है। ठीक है, हाँ जी रहती है ना, हाँ जी बिल्कुल। जब आपके अंश बटे में हर में भिन्न रहती है तो आप देखेंगे तो आप इसको कैसे बना पाएंगे? जी दिया है 0.64। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद 1 2, तो देखो पॉइंट हटाते हैं तो कितना लगाएंगे? 2 1 लगा के जो 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे 16 बारी और इसको 4 से काटेंगे कितनी बारी? 25 बारी। तो ये मेरा बन गया अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो ये आपकी कौन सी होगी? ये आपका भिन्नात्मक रूप हो गया। तो भिन्नात्मक रूप में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन बनना है? ऑप्शन नंबर बनना है आपका बी फॉर बनाना। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले आप ऐसे बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या करा है? सरल करो। क्या करना है? इसको सरल करना है। सरल कैसे करना है? देखो 999 को 111 गुणा 0.5 से गुणा देना है। ठीक है, तो जो 999 है ना, वो 9 का तो रखें और इसका गुणा इधर कराएंगे तो इसका हो जाएगा 555। ठीक है, एक संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ एक संख्या पॉइंट लगा दीजिए, हो गया ना। ये आपका इतना हो जाता है। तो आपके इतना होने के बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका जोड़ क्या रहेगा? देखो इसका देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो देखो पॉइंट के साथ एक संख्या वाली 2 है यहाँ पे, तो आप इनको जब जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 1054.5। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चा? आंसर। ठीक है बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है आप थोड़ा सा देखिए, आप लगा सकते हैं तो इसको लगाइए। बोर्ड मास का प्रयोग यहां भी हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका देखो, ये भी क्वेश्चन आपका 24 अप्रैल 2024 में आया था।
प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने डाला है इस सीट में, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछले साल आ चुके हैं, आए हैं आए हैं आए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे वो क्वेश्चन नहीं आए हो। ठीक है, मैं आपके साथ कभी भी मजाक नहीं कर सकता हूं किसी बात को लेकर। ठीक है, तो आप अच्छा जी, आपने जो लगाया होगा उसको आप मैच कर लीजिए। देखो ये दिया है 25, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और यहां दिया है 4 माइनस के 30 प्लस के, ये ब्रैकेट में 2 का वर्ग क्या होता है 4 प्लस के 18। पहले इसको सॉल्व कीजिए पूरे को, तो इसको अगर यहां सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, माइनस के 30 प्लस के 18 में 12 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे, 12 नहीं 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22। ठीक है, अब देखेंगे माइनस के 30 में से प्लस के 22 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। अब 100 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 92 बचेंगे। क्या बचेंगे, 92। यही आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन दिख रहा है बी, बी फॉर बनाना। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कर लिया है बड़े आराम से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपके लिए बनाता हूं। इसमें आपको पूछा गया है x का मान क्या रहेगा, और ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर रहता है इसका, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए हम बनाते हैं अब इसको। देखो क्वेश्चन आपको दिया है x इंटू में 1/4 बराबर में 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x के नीचे 1 मान लीजिए। अब यहां में देखो बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई लग रहा है ना जी, नीला सा दिख रहा है। तो देखो जब भी आपकी गुणा की भिन्न हो तो सामने सामने गुणा करा दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं x अपॉन 1 का गुणा x से कराएंगे तो x, और 4 का गुणा 1 से कराएंगे 4 एकन 4 बराबर, ये आपका क्या रहेगा 6। अब क्या करेंगे बच्चे, 6 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मान लो, क्रॉस वाला नहीं ये वाला। ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इधर का मल्टीपल इधर कराएंगे तो x, इसका गुणा इधर कराएंगे 6 चौक 24। तो x का मान जो रहता है वो आपका क्या रहेगा 24। तो ऑप्शन क्या रहता है इसमें, बी फॉर बनाना। ठीक है, बी फॉर बनाना बहुत ऑप्शन निकल रहा है इसमें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। देखो 15 क्वेश्चन होने के आए, और क्वेश्चन मैंने इसमें एकदम वीआईपी डाले हुए हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको फंसाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन ये दिया है, यदि x माइनस के 7 बराबर में 12 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, मान पूछ रहा है इसका क्या होगा, तो अब देखेंगे क्या बना सकते हैं इसका मान। ये भी क्वेश्चन आपका जीडी 24 अप्रैल 2024 में आ रखा था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके। तो ठीक है, मैं इसको बनाता हूं। देखो इसको देखते रहना, हाल ही हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कैसे हो गया ये। देखो ये एक समीकरण के रूप में दिया है, और ये समीकरण आपका रेखिक समीकरण। ठीक है, और जो रेखिक समीकरण है वो एक पद वाला रेखिक समीकरण है। कौन सा पद वाला है, एक पद वाला है। तो यहां से देखेंगे x माइनस के 7 बराबर में आपका क्या है 12। ठीक है, x माइनस के 7 बराबर में आपका क्या है 12। अब देखो माइनस का x से इधर जाता है पक्षांतर होके, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से करेंगे x बराबर के 12 प्लस के 7। अब मैं जानता हूं 12 में मैं जब 7 जोड़ूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चा, 19। तो इसका x का जो मान रहेगा, जो x का मान रहेगा वो क्या रहेगा 19। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए फॉर एप्पल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बड़ी आराम से इसको लगा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है,
देखो भाई 12वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया है यदि 5 सिक्कों का वजन 60 ग्राम है तो एक सिक्के का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है 5 जो सिक्के हैं, किसी के भी मान लो 5, एक एक के मान लो, मैं मान लेता हूं एक एक के 5 सिक्के हैं, इनका जो वजन है वो 60 ग्राम है। कितना है? 60 ग्राम है। तो मैं पूछना चाहता हूं एक सिक्के का कितना वजन होगा? लगाइए, जल्दी लगाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले इसको कैसे। देखो ये आपका 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के। ठीक है, जो 5 सिक्के का जो वजन है वो आपका है 60 ग्राम। 60 ग्राम। मुझे ये पूछा गया है एक सिक्के का मूल्य, यहाँ कितना है? 5। मुझे यहाँ एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां भी 5 से डिवाइड करा दूं और यहां भी 5 से डिवाइड करा दूं। यहां जब 5 से 5 कटेगा तो एक सिक्के का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, और यहां मैं 60 को काटूंगा 5 से, सॉरी 5 से 60 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 12 बारी। तो एक सिक्के का जो वजन है वो क्या निकल आएगा आपका? 12 ग्राम निकल आया। बड़े आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं गई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? तो आइए देखें। देखो हम देख सकते हैं 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के का मूल्य कितना है? 60 ग्राम है। ठीक है, कितना है? 60 ग्राम है। कितना है? 60 ग्राम है। मुझे तो एक सिक्के का मूल्य चाहिए, तो एक सिक्के, एक सिक्के का, तो एक सिक्का, तो 5 कहां चले जाएगा? इसके डिवाइड में। जब भी आप डिवाइड लगाओगे तो एक सिक्के का मूल्य, सॉरी एक सिक्के का वजन निकलेगा, वो क्या निकलेगा? 12 ग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लगा दो, ऐसे भी लगा दो, कोई बात नहीं, लग जाता है कैसे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा एक सिक्के का वजन 12 ग्राम। ठीक है, ये भी आपका 24 अप्रैल 2024 में आ रखा था। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके बाद लगा पाएंगे। क्या है इसके समझने के लिए? प्रथम 23 प्राकृतिक संख्या का योग, यानी प्राकृतिक है, जो संख्या है प्राकृतिक, यानी कि एक से लेकर अनंत तक जो गिनने वाली जो संख्या रहती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत पदों तक जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक बोल देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक बोल देते हैं। अब इसमें जो ओनली 23 संख्याओं का पूछा गया है, 23, तो हम बोल सकते हैं जो संख्याओं का योग पूछा गया है इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है। क्या फॉर्मूला है? देखो बच्चों, एक फॉर्मूला रहता है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n इंटू में n प्लस के 1 बटे में 2, ये आपका फॉर्मूला रहता है। मेरी जो n की जो n है वो कितनी है? 23 है। कितना है? 23। अब n की जगह रख लीजिए, बड़े आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकाल पाएंगे? तो आइए देखें। देखो यहाँ पे रखेंगे 23 इंटू में, यहां देखो 23 और प्लस में 1 रख दो, बटे में आपका हो जाएगा 2। मेरे बच्चों अब देखेंगे यहां से, यहां आपका 23 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 24, बटे में आपका क्या रहेगा? 2। ठीक है, अब यहां से इजीली तरीका से काट लो। देखो 2 से काटेंगे 24 को कितनी बारी? 12 बारी। तो आपका क्या बना है यहाँ पे? यहाँ पे बना है देखो 23 गुणा 12। ठीक है, 12 गुणा इधर करा दो, 12 से 36, सांस लगी 3, 12 दूनी 24 में, 12 दूनी 24 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 27। ठीक है, तो आप ऑप्शन का रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा बी, बी फॉर बनाना।
ये इसका आंसर है। बहुत शानदार सर। ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछे जैसे प्रथम 50 संख्या, प्रथम 52 संख्या, प्रथम 101, तो ऐसे पूछा जाए तो आप फॉर्मूले इससे लगा के आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। देखो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 1/4 6 है, यदि 6 है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो देखो किसी संख्या, मान लेते हैं माना संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं x। अब जा संख्या का, इस संख्या का 1/4 भाग किसके बराबर है, 6 के बराबर है भाई। ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन अभी पिछला मैंने अभी कराया था ऐसा ही बनाया था, 4 का मल्टीप्लाई इधर करा दो सीधा, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 24, कितनी बनेगी 24 बनेगी। अब बोल रहा है इसी संख्या का 1/3 गुना, यानी 1/3 कितना होगा। तो आप लगाएंगे तो x बराबर इसी संख्या कौन सी 24, इसका 1/3 कितना होगा, 3 से 24 को काटो तो x बराबर क्या मिलेगा 8। तो 1/3 कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन कौन सा है डी फॉर डॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखिए कैसे लगा पाते हैं आप लोग। क्वेश्चन आपका दिया है 160 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मीटर को सरलीकृत करो, सरलीकृत करो यानी कि सरलतम रूप में लिखो। तो देखेंगे, देखो यहां दिया है 160 सेंटीमीटर और यहां दिया है 2 मीटर। या तो इसको मीटर बना लो या तो इसको सेंटीमीटर बना लो, तभी इनको काट पाएंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए मेरी थोड़ी सी, 1 मीटर में जो सेंटीमीटर रहते हैं वो 100 सेंटीमीटर रहते हैं। बच्चा कितने सेंटीमीटर रहते हैं 100 सेंटीमीटर रहते हैं। अगर मैं 1 मीटर की जगह 100 लगा दूं तो यहां मेरा 200 हो जाएगा। तो यहां देखेंगे 160 वटा में मीटर की जगह हम 100 लगा सकते हैं यहाँ पर। और ये देखो यहां भी सेंटीमीटर है और यहां भी सेंटीमीटर, तो यहां से क्या देगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 2 से 2 कटा, 0 से 0 कटा और 2 से गया 16, कितनी बारी 8 बारी। ठीक है, कितनी बारी गया मेरा बेटा 8 बारी। अब देखो 8 बारी गया तो 8 बटे में यहां आ गया 10 और 2 से फिर काटूंगा 4 बारी, 2 से फिर काटूंगा कितनी बारी 5 बारी। तो ऑप्शन रहेगा कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है 4 बटे में 5। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, दोबारा समझना है तो दोबारा समझ लीजिए। देखो मैं दोबारा बता देता हूं इसको बड़े आराम से। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 160 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीटर को सरलीकृत करो, यानी कि सरलता रूप में लिखो इसको। तो कैसे लिख पाएंगे, तो देखो सबसे पहले एक चीज समझिए, मैंने क्या बताया है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर इसको बोला जाता तो मुझे ये बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। ठीक है, ये अगर चेंज करवाता तो मैं अब यहां से मैं चेंज कर सकता हूं। ये बना है 160 सेंटीमीटर। अब देखो 2 का गुणा में जब 100 से लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहां से बड़े आराम से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। अब यहां से 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे 4 चक 16 और 4 से काटेंगे 4 पन्ना 20। तो आप देखेंगे ऑप्शन बचा है 4 बटे में 5। 4 बटे 5 कौन सा ऑप्शन बनना है इसमें से, 4 ऑप्शनों से, ऑप्शन में से बनना है ए फॉर एप्पल। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने ये सीट कंप्लीट करा दी है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख चुके हैं। जय श्री राधे, थैंक यू, जय श्री राधे।